अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं मुरब्बे मसाद के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। मुरब्बे मसाद की आम सूरत या मियारी सूरत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर है, जिसमें a x की दूसरी का ज़रीब है, b x का ज़रीब है और c मुस्तकिल अदद है। और मुरब्बे मसाद के जज़र है x मसावी मनफी b जमा मनफी b की दूसरी मनफी 4ac जज़र में बटे 2a। और इन जज़रों को हम अल्फा और बीटा से जाहिर करते हैं। तो हम यहाँ लेंगे अल्फा मसावी मनफी b जमा जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a और बीटा मसावी मनफी b मनफी जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। तो अब हम देखते हैं इन जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। पहले हम लेते हैं अल्फा ज़रब बीटा। यहाँ हमने अल्फा और बीटा की कीमतें लिख ली है। ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से होती है और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से होती है। शुमार कुनिंदा दोनों भी दो रुकनी है, इसलिए ज़रब करते वक्त हमें खौस लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आएगा खौस में मनफी b जमा जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac ज़रब दूसरे खौस में आएगा मनफी b मनफी जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac और बटे में आएगा 2a ज़रब 2a। यहाँ पर एक खौस में जमा है और दूसरे खौस में मनफी है, इसलिए यहाँ हमें ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। ज़ाब्ता है a जमा b a मनफी b मसावी a की दूसरी मनफी b की दूसरी, इसलिए यहाँ पर आएगा a की दूसरी यानी मनफी b की दूसरी और b की दूसरी यानी जज़र में b की दूसरी मनफी 4ac, इसको खौस डालेंगे खौस की दूसरी बटे 2a ज़रब 2a यानी 4a की दूसरी मनफी b की दूसरी आएगा b की दूसरी, क्योंकि मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मुस्बत अदद होता है। और यहाँ पर जज़र और दूसरी एक साथ आया है, तो जज़र और दूसरी दोनों भी हट जाएगा और यहाँ है आएगा मनफी खौस में b की दूसरी मनफी 4ac। फिर से यहाँ दो रुकनी होने की वजह से खौस लेना जरूरी है बटे 4a की दूसरी। अब हम खौस खोल लेते हैं। पहले मसावी b की दूसरी मनफी से खौस जब खोला जाता है तो अलामतें बदल जाती है, इसलिए यहाँ आएगा मनफी b की दूसरी मनफी मनफी यहाँ हो जाएगा जमा 4ac बटे 4a की दूसरी। b की दूसरी मनफी b की दूसरी सिफर हो जाता है, इसलिए इसे हम काट देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 4ac बटे 4a की दूसरी है, तो हम उसे लिखते हैं 4a ज़रब a, जिससे कि हमें काटना आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम काटेंगे 4 एकन 4 4 एकन 4 ए भी कट जाएगा, तो बचेगा
सी बटे ए। इसलिए अल्फा ज़रब बीटा मसावी आता है सी बटे ए। अब लेते हैं अल्फा जमा बीटा। यहाँ हमने अल्फा और बीटा की कीमतें लिख ली है। जमा करते वक्त हमें नसब नुमा को पहले देखना होता है। यहाँ नसब नुमा एक जैसा है, इसलिए नसब नुमा को नसब नुमा उतार लेते हैं 2a। शुमार कुनिंदाओं में जमा करेंगे मनफी b जमा जजर में b की दूसरी मनफी 4ac। जमा का अमल होने की वजह से आगे हमें ये 2 रुकन जैसे कि वैसे उतारना होगा। मनफी b मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac। यहाँ पर मनफी b मुच्छाबा रुकन है, इनमें अमल करेंगे। मनफी b होता है मनफी 2b। जजर में b की दूसरी मनफी 4ac एक बार जमा में आया है और दूसरी बार मनफी में आया है, तो इनका अमल करने पर ये सिफर हो जाता है, इसलिए इसे हम काट देते हैं बटे 2a। यहाँ 2 एकन 2 एकन 2 कट जाएगा तो बचेगा मनफी b बटे a। इसलिए यहाँ आता है अल्फा जमा बीटा मसावी मनफी b बटे a। इस तरह से हमें 2 ज़ाब्ते हासिल हुए हैं। एक है अल्फा ज़रब बीटा, जिसे कि हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा मसावी c बटे a, और दूसरा ज़ाब्ता है अल्फा जमा बीटा मसावी मनफी b बटे a।